एलजी साहब ने दिल्ली जल बोर्ड की एक बैठक करी थी। उसके 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी ने उस जल बोर्ड की बैठक पर कई सवाल सामने रखे थे, मीडिया के माध्यम से एलजी साहब के सामने भी रखे थे। हमें लगा कि शायद एलजी साहब नए हैं, नए होने के कारण एलजी साहब को दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का शायद ज्ञान नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए उन्होंने दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया। लेकिन आज फिर से दिल्ली के नए एलजी साहब दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने आज सुबह दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बताए बिना, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना फिर से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ दिल्ली जल बोर्ड की 2 फैसिलिटीज, पप्पन कला सूएज ट्रीटमेंट प्लांट और ढांसा रेगुलेटर का इंस्पेक्शन किया। जैसा मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एलजी साहब को बताया था और आपको भी बता रही हूं कि दिल्ली में एक बहुत स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर कई सालों तक कानूनी बहस हुई। ये मामला हाई कोर्ट गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जिसने कई महीनों तक इसकी हियरिंग करी और आखिरकार ये निर्णय दिया कि दिल्ली में केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे एलजी साहब के पास सिर्फ 3 डोमेन्स पर पावर है और वो 3 डोमेन्स क्या हैं? लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। बाकी दिल्ली के जो सारे विभाग हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस हो, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ठीक करने के लिए और इन पर काम करने के लिए दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार चुन के भेजा है। इस देश के इतिहास में आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसे 2 कंसेक्यूटिव चुनावों में, 2 लगातार चुनावों में 90% से ज्यादा विधानसभा की सीटें उस पार्टी ने जीती हैं। ये भारत के लोकतंत्र में पहली ऐसी पार्टी है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को क्यों जिता के भेजा? क्योंकि वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे काम करे। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के काम से खुश थे, क्योंकि वो चाहते थे बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, अच्छे अस्पताल मिले, फ्री बिजली मिले, फ्री पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले, 24 घंटे पानी मिले। इसकी वजह से दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जिता के भेजा था, क्योंकि उन्हें पता था कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी के अंडर आता है। दिल्ली के लोग दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था समझते हैं, लेकिन आज इस संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन दिल्ली के एलजी साहब खुद कर रहे हैं। मैं फिर से एलजी साहब को याद दिलाना चाहूंगी कि आपके पावर में सिर्फ और सिर्फ 3 एरियाज आते हैं: लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। और अभी की परिस्थिति में, क्योंकि एमसीडी डायरेक्टली केंद्र सरकार चला रही है और आप केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, तो इन 3 अधिकार क्षेत्रों के साथ हम एक चौथा अधिकार क्षेत्र भी जोड़ सकते हैं, वो है एमसीडी। लेकिन पानी की व्यवस्था करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है, बिजली की व्यवस्था करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है,
स्कूल को ठीक करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है, अस्पताल को ठीक करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है। और अगर एलजी साहब अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल डालेंगे तो एक बार तो इंसान ये मान सकता है कि गलती हो गई, लेकिन अगर बार बार वो दखल डालेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार जिसको दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है उसके अधिकार क्षेत्र का हनन कर रहे हैं, और वो लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने एक चुनाव के माध्यम से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार को चुन के भेजा है। मैं एलजी साहब से कहना चाहूंगी कि सर, पहले आप अपना घर तो ठीक कर लीजिए। आपके पास जो पावर्स हैं, आपके तहत डीडीए आता है, आपके तहत पुलिस आती है, आपके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है, आपके तहत एमसीडी आती है। डीडीए का काम है कि दिल्ली में आने वाले हर निवासी को अफोर्डेबल हाउसिंग दे। क्या कर रही है डीडीए? आज दिल्ली में किसी भी, आप गरीब तो छोड़ दीजिए, किसी भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए घर खरीदने का सोचना असंभव है। ये किस लिए है? क्योंकि डीडीए अपना काम नहीं कर रही है। तो मेरा एलजी साहब से ये निवेदन है कि पहले आप दिल्ली वालों को अफोर्डेबल हाउसिंग दीजिए, दिल्ली के हर व्यक्ति को रहने के घर का इंतजाम करिए, फिर दूसरों के कामों में दखल दीजिए। मैं एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि उन्होंने खुद पहले दिन ये कहा था कि मैं आपको अपने एसी ऑफिस में नहीं दिखूंगा, मैं दिल्ली की सड़कों पे दिखूंगा। तो मैं उनसे ये निवेदन करती हूं कि जरा दिल्ली के सड़कों पे कितनी गंदगी है, जरा अपने ऑफिस से निकल के देखिए कि जो एमसीडी आपके अंडर आती है उसने साफ सफाई के नाम पे दिल्ली को कितना बदनाम करके रखा हुआ है, कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली के बाहर का जब सबसे पहले दिल्ली में आता है, कोई विदेश से भारत की राजधानी में एयरपोर्ट पे लैंड करता है और देश की राजधानी क्षेत्र में जाता है तो वो गंदगी देखता है सबसे पहले। कोई ट्रेन से या बस से दिल्ली में घुसता है तो सबसे पहले कूड़े के पहाड़ देखता है। पिछले 3 दिन से भलसवा के कूड़े के पहाड़ में आग लग रही है, वो जहरीला धुआं लोगों के घरों में जा रहा है। एलजी साहब के पास समय नहीं है कि जो जहरीला धुआं भलसवा के कूड़े के पहाड़ से लोगों में घर में जा रहा है उसकी समस्या का समाधान करें। मैं एलजी साहब से ये कहना चाहूंगी कि एलजी साहब, पहले दिल्ली साफ करिए, पहले दिल्ली के इन 3 कूड़े के पहाड़ों का सफाया करिए, फिर दिल्ली सरकार के आने वाले कामों को झांकने के बारे में भी सोचिए। एलजी साहब ने 26 मई को शपथ ली। एलजी साहब जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हैं, हमने 26 मई के बाद के बस कुछ न्यूज़पेपर निकाले और मैं बस कुछ चंद न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के एलजी साहब को बताना चाहूँ। 26 मई को उन्होंने शपथ ली। 27 मई को संगम विहार में एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को किसी ने चक्कू से मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। एलजी साहब संगम विहार गए क्या? उन्होंने संगम विहार थाने में कुछ पता किया क्या कि इस मर्डर के लिए कौन जिम्मेदार था? 27 मई को एक 19 साल का लड़का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के श्रीराम कॉलोनी में गोली चलाकर मार दिया जाता है, लेकिन एलजी साहब श्रीराम कॉलोनी नहीं जाते। 29 मई को एक सज्जन संभल से दिल्ली आते हैं अपने बेटे की शादी के कार्ड बांटने के लिए और उनको वजीराबाद में उनका मर्डर हो जाता है, लेकिन एलजी साहब वजीराबाद नहीं गए। 29 मई को अंबेडकर नगर इलाके में एक झगड़ा होता है, 2 लोग उस झगड़े को सुलझाने के लिए घुसते हैं, उन पर गोली चला दी जाती है। 30 मई को चितरंजन पार्क में एक लड़की का इंटरव्यू के बहाने बुलाकर बलात्कार होता है।
31 मई को एक व्यक्ति को चाकू से मार दिया जाता है मधु विहार में। 2 जून को दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक आदमी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। 4 जून को एक 9 साल की लड़की का बलात्कार होता है। 4 जून को दिल्ली के जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। यह है एलजी साहब की ज्वाइन करने के बाद, एलजी साहब के अपॉइंट होने के बाद दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की एक छोटी सी तस्वीर। एलजी साहब, इस दिल्ली में सब महिलाएं सोचती हैं कि मेट्रो सेफ है, कि हम मेट्रो में जा सकते हैं, लेकिन जब मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, आपके पास समय नहीं है वहां पे मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था देखने का। एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, आप एक पुलिस वाले को भी नहीं बुलाते हैं, वहां पे जाना तो दूर की बात है। तो मेरा एलजी साहब से आग्रह है कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल डालने के बजाय जो दिल्ली की साफ सफाई, जो दिल्ली में आम लोगों को घर देना और जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर देना और महिलाओं को सुरक्षा देना जो आपकी जिम्मेदारी है, पहले आप अपनी जिम्मेदारी का वहन करिए। उसके बाद अगर आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कुछ भी कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपको जरूर बताएंगे और जरूर दिखाएंगे। मेरा एलजी साहब से आग्रह है कि वो खुद एक संवैधानिक पद पे हैं और एक संवैधानिक पद पे बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाना, दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को डामाडोल करना आपको शोभा नहीं देता है एलजी साहब। धन्यवाद। इससे पहले आपने जब सवाल उठाया था उसके अगले दिन आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से मिले थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि एलजी ने माना कि कुछ जानकारी लेना चाह रही थी, इसलिए बुलाए, इसके अधिकारियों को बुलाया। तो आपको लगता है ये लगातार जो करे इंटेंशनली हो रहा है? देखिए, जब एक बार कोई गलती होती है, एक बार कुछ होता है तो इंसान सोचता है गलती है। जब बार बार होता है तो फिर लगता है कि जानबूझकर किया जा रहा है। मैं एलजी साहब से यही कहना चाहूंगी कि जी, जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है आप उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? क्या दिल्ली की सारी महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं? क्या दिल्ली में सारे पेंडिंग केसेस बंद हो गए हैं? क्या दिल्ली में साफ सफाई हो गई है? कि बस आपके पास अब एक काम बचा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अलग अलग विभाग क्या कर रहे हैं, ये आप जानना चाहते हैं? दूसरी बात, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो संवैधानिक तरीके से जानिए। आप मुख्यमंत्री साहब को बुलाइए, आपकी कल उनसे मुलाकात भी हुई है, आप उनसे पूछिए, आप उनको कहिए कि आप अपने मंत्रियों को, अपने अफसरों को साथ लेके आइए, हम कुछ सूचना जानना चाहते हैं। लेकिन अगर बार बार संवैधानिक व्यवस्था तोड़कर जब अफसरों को बुलाया जाता है, संविधान को डामाडोल किया जाता है, तो लगता है कि ये गलती नहीं हो रही है, ये शायद एक षड्यंत्र है।